उसका नाम हमेशा आहिल ताबिश अहमद है। अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मैं क्या कह सकता हूँ? मैं जानती हूँ आपने मुझे आहिल के साथ ही अपनाया है, लेकिन जब मामा पापा का सोचती हूँ तो ये ख्याल आता है कि आहिल उनके खानदान की वाहिद औलाद है, इससे उनका खानदान चलेगा। तो ताबिश का नाम हटाना मुनासिब नहीं। By the way, it's amazing. तुम अभी ताबिश को और ताबिश के घर वालों को लेकर इतना कंसर्न हो। It's beautiful. लेकिन मेरे जहन में भी कुछ सवाल है। जी क्या? जब ये बड़ा होगा तो पूछेगा नहीं तुमसे? आई गेस तब ये और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मैं खुद इसे सब कुछ सच सच बताऊंगी, और इसके लिए यही बेहतर है कि मैं इसको सब कुछ बताऊं, और ये बातें छुपती थोड़ी हैं। और ये मेरा बेटा है, मैं जानती हूँ बहुत अच्छे से और मोहब्बतों के साथ रिश्तों को निभाऊंगा। ये बात तो है, क्योंकि अभी सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा भी बेटा है ना आहिल? है ना? बाबा की बच्चा, बाबा की बच्चा, बाबा की बेटा। थैंक यू फॉर दिस। ब्लैक कॉफी। हाउ डू यू नो कि मुझे इस वक्त इसी की जरूरत थी? आपको चाहिए थी तो बता देते, मैं तो खुद से ले आई। वेल, कहना तो ही नहीं आता हमें। वैसे मुझे एक बात बताओ, हाउ डू यू नो कि मुझे दिन में हर वक्त ब्लैक कॉफी तो चाहिए चाहिए होती है? माँ हमने बताया था तो याद रहा। शी इज अमेजिंग दैट वे। उसको मेरी हर चीज के बारे में पता है, मेरी पसंद नापसंद एवरीथिंग। बहुत पुरानी दोस्त है ना आप, बल्कि यूं कहें कि सबसे मुखलिस दोस्त है। वैसे हमारी शादी में भी उसका बहुत हाथ। बिल्कुल है, लेकिन आप शादी के बाद जरा उससे भूल गए। मुझे लगता है उसे कॉल करना चाहिए। व्हाट अ वंडरफुल आइडिया। अभी कॉल करना चाहिए। शी विल बी सो जेलस। हाय माहम, हाउ आर यू? कैसी हो माहम? Look, we're together and I am drinking black coffee, of course. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आंटी, कैसी हैं आप? डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ कैसी हो, ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी, बस आपसे एक बात करनी थी। वैसे तो पापा आपको फ़ोन करने वाले हैं, लेकिन मैंने सोचा मैं आपसे खुद परमिशन ले लूँ। आंटी एक्चुअली हम चाह रहे थे कि आप सबको डिनर पे इनवाइट करें, सारिम और भाभी की शादी की खुशी में। सरिश बेटा, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम ऐसा करो कि
सारिम और रूमी से भी पूछ लो। जी मैं मालूम कर लूँगी। वैसे वो दोनों ठीक है ना? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, दोनों बहुत खुश हैं। इसमें तो दुआ करती हूँ कि अल्लाह उन्हें किसी बुरी नज़र से बचाए। आंटी मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। थैंक यू, टेक केयर। खुदा हाफिज। भाभी, वो मेरी जगह थी जहां आज आप ऐश कर रही हैं। अम्मी, इन फॉर्मेलिटीज की क्या जरूरत है? सारिम बेटा, अगर सहरिश और सहरिश की फैमिली पिछली पुरानी सारी बातों को भुलाकर हमारे साथ हमारी खुशी को सेलिब्रेट करना चाहती हैं, तो आखिर इसमें बुराई क्या है? तुम्हारी माँ ठीक कह रही है सारिम। मेरा तो ख्याल है कि तुम लोगों को जाना चाहिए। तुम्हारी क्या राय है बेटा? मैं शायद अनकंफर्टेबल फील करूं, और सारिम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इन फॉर्मेलिटीज की कोई ज़रूरत तो नहीं है वैसे। देखो रूमी, मैं तुम्हें बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूंगी, ये तुम्हारा अपना डिसीजन है बेटा। लेकिन एक बात ज़रूर कहूंगी कि रज़ान ने तुम्हें अपनी सगी बेटी की तरह से रुखसत किया है, और सहरिश ने तुम्हारी शादी में शिरकत करके ये साबित कर दिया कि उसके दिल में तुम्हारे लिए और सारिम के लिए कोई रंजिश नहीं। मैं ठीक है आंटी, मैं चल लूंगी जैसा आप कहें। ठीक है बेटा। बहुत खुशी हुई कि आप लोग आए। हम सबको बहुत अच्छा लगा। आपने इतनी मोहब्बत से बुलाया था तो क्यों ना आते। मम्मा, तबीयत कैसी है अब आपकी? बस बेटा, शुगर कंट्रोल में नहीं होती है। क्यों मम्मा? क्या आप दवाई टाइम पर नहीं लेती हैं आप, या बदपरहेजी शुरू कर दी है? अरे नहीं बेटा, दवाइयाँ तो मैं टाइम पे लेती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं शुगर कंट्रोल में होती है। भाभी अब आप मम्मी की टेंशन लेना छोड़ दें, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी मैंने ले ली है, और देखिएगा ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी बहुत जल्द इंशाल्लाह। अब वैसे आप इतनी सिंपल क्यों आई हैं? आप तो नई दुल्हन है ना, मैं एक्सपेक्ट करी थी कि आप पता नहीं कितना बन ठन के आएंगी, राइट? वो असल में तुम तो अच्छे तरीके से जानती हो, मुझे सिंपलिसिटी पसंद है, बस उसी चीज़ का ख्याल रखिए वो। ओह तभी, वरना ये जो है ना सिंपल कैजुअल डिनर के लिए भी साड़ी पहन के आ जाती थी हर जगह। अब बेटा बातें होती रहेंगी, या हम लोग चल के खाना वाना भी खाएं? मैंने रानी से कह दी है, वो खाना लगा रही है। बेटा ये तो आइल्स हो गया, इसको कमरे में लिटा दो। जी। आप लोगों ने कुछ खाया भी नहीं है, वैसा का वैसा रखा है। आप लेना प्लीज। रूमी, तुम तो पुलाव शौक से खाती हो ना बेटा, खाओ। मैंने खाया है मम्मा, सब ट्राई किया मैंने, और सारे में थोड़े डाइट कॉन्शियस है, तो एक्चुअली सब कुछ इतना अच्छा बना है, मैंने डाइट होने के बावजूद भी सब कुछ ट्राई किया। बहुत अच्छा है, थैंक यू आंटी। कोई बात नहीं बेटा, अरे आप लेना प्लीज, ये बहुत है। सारे मैं आपके लिए फ्रेश लाइम बना के लाती हूँ। नहीं नहीं, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, इट्स फाइन, आई डोंट नीड इट। 5 मिनट लगेंगे। थैंक यू।
काफी हैंडसम है ताबिश। फर्स्ट टाइम देख रहा हूं। बहुत ही मजबूत और खूबसूरत रिश्ता था ना आप दोनों का, जिसे आप लोगों ने खुद खत्म नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने आप लोगों को एक दूसरे से दूर किया। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि ऐसा कोई वक्त आए जब आप मुझसे ताबिश की बात ना करें, ताबिश के जिक्र से, और आपका इस तरीके से उसकी तस्वीर को देखने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो प्लीज डोंट बी कॉन्शियस। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। जी आपके लिए मैं खुद बनाया। थैंक यू। ड्राइंग रूम में चलते हैं। अब क्या सोच के परेशान हो रही हो? कुछ नहीं सोच रही, बस ऐसे ही मेरा दिमाग भटक रहा है। अजीब फजूल तरह के ख्यालात आ रहे हैं। कमाल हो गया। क्यों ऐसे फजूल से ख्यालात को दिमाग में जगह दे रही हो कि वो भटकना शुरू हो गया? आज डिनर पर रूमी मुझे बहुत ही कंफ्यूज लगी, अजीब खोई खोई सी। तो होने ही था। इस शादी के बाद वो पहली दफा उस घर में गई है जहां वो किस जमाने में बहू की हैसियत में रहा करती। अगर हम इतना इसरार न करते तो शायद वो कभी वहां जाने पर राजी न होती। बहरहाल मैं तो इस बात पर बड़ा खुश हूं कि फैजान के घर वालों ने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया। जरा सा भी महसूस नहीं होता था कि इसके साथ इनका पहले कोई रिश्ता रहा। वैसे रूमी फैजान और कौसर को लेकर ना बहुत कंसर्न है। आपने देखा था कि कौसर की बीमारी का सुन के कितनी परेशान हो गई थी। बहुत ख्याल करती है वो उन लोगों का, और उसके दिल में उन लोगों के लिए खास जगह है। सादिया रूमी बहुत अच्छी लड़की है, इसलिए फैजान ने उसकी खातिर पहले अपने घर वालों को राजी किया, और फिर साबका ससुर होने के बावजूद बाप की तरह रुखसत किया उसने उसे। और तुमने देखा कि सहरिश और कौसर भी कितने खुश थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। सहरिश का बिहेवियर बहुत अच्छा था, बहुत मुखलिसाना। काफी रात हो गई, सोया ना जा। थोड़ी सी चुभन सी महसूस हुई थी सारिम के साथ रूमी को देखकर, लेकिन जब उसे खुश देखा तो खुदा की रजा समझ के कबूल कर लिया उसे। अच्छा ना, बस करें मम्मी, अब हम दोबारा से जीना शुरू करेंगे। आप सब कुछ भूल जाएं, जो हो गया सो हो गया। ओके बेटा, आज तुमने मेरा सर फखर से बुलंद कर दिया। जिस तरह प्रोटोकॉल तुमने रूमी और सारिम की फैमिली को दिया ना, मेरा दिल बहुत खुश हुआ। थैंक यू पापा। कॉफी लाऊं आपके लिए? मेरी बेटी अगर बना के पिलाएगी तो क्यों नहीं पियूंगा। मैं आपके लिए भी बना के लाती हूँ। क्या हुआ सहरिश? बेटा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? चक्कर आ गए। कितनी बार तुम्हें कहा है कि अपने खाने पीने का ख्याल रखा करो। ना तुम आराम करती हो, ना सही से ढंग से खाती हो। बेटा सीधी होकर बैठो, टेक लगाओ, मैं खुद बना लूंगी कॉफी, तुम आराम करो। ठीक हो? तुम साड़ी क्यों नहीं पहनती? सैरिश मुझे बताई थी कि
पहले तुम साड़ी पहना करती थी, आई एम श्योर बहुत अच्छी लगती होगी। प्लीज अब भी पहनो ना, आई वुड लव टू सी दैट। पहले आहिल नहीं था ना, तो मैनेज कर लेती थी। अब शायद पहनूंगी तो मुश्किल होगी। ओके, हियर्स द डील। जब भी साड़ी पहनने का दिल चाहे प्लीज मुझे बता देना। आई प्रॉमिस उस दिन सारा दिन मैं आयल को संभालूंगा। मैं आहिल को देख कर आती हूँ। अच्छा, प्लीज मुझे एक फेवर भी कर दो। मुझे पता नहीं क्यों सब बहुत सर्दी सी लगी है, मेरे जिस्म में भी बहुत दर्द हो रहा है। अगर टैबलेट दे दोगी तो अच्छा हो जाएगा। मैं ले आती हूँ। ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? अपने हाथ से टैबलेट दोगी तो हम श्योर जल्दी ठीक हो जाऊंगा। आती हूँ। सर्दी लग रही तो ये होगी। थैंक यू। कुलसुम, अरे रूमी, ये नाश्ता किसके लिए लेके जा रही हो? आंटी सारिम के लिए। रात में उन्हें बहुत तेज बुखार था, अभी भी है, तो मैंने सोचा कि नाश्ता और टैबलेट कमरे में ले जाती हूँ। खैरियत, ये अचानक से उससे बुखार कैसे हो गया? पता नहीं आंटी, रात में कहा बॉडी पेन है तो मैंने पेन किलर दे दी थी, लेकिन नमाज के लिए उठी तो देखा बहुत तेज बुखार था। अच्छा ठीक है, तुम कमरे में जाओ, मैं आती हूँ। कुलसुम, सारिम, प्लीज उठें, प्लीज उठें। कुछ खाएंगे आप? नहीं प्लीज, जो खाली मेडिसिन से तो कुछ खाया नहीं जाएगा मुझसे। तो मैं दूध लाई थी आपके लिए, एट लीजिए तो पी लें। प्लीज सिर्फ मेडिसिन दे दो। आप एट लीजिए दूध तो पी लें। क्या हुआ? बहुत तेज है बुखार क्या? आंटी आप फिक्र ना करें, वायरल है, ठीक हो जाएगा। अभी डॉक्टर के पास जाएंगे चेकअप के लिए। मैं हूँ सारिम के साथ। मुझे पता है बेटा, तुम इसका बहुत ख्याल रख रही हो, लेकिन माँ हूं ना, सेंसिटिव हूँ बहुत। आई अंडरस्टैंड। दवाई खाई तुमने? दे रही है मुझे। अच्छा ये लो। हाँ जी अम्मी, क्या हाल? और रूमी की कोई खबर? अभी तक तो खैरियत ही है। क्या मतलब है आपका इस बात से? कोई टेंशन है क्या? रूमी बता रही थी कि सैरिश ने हफ्ते को रूमी और सारिम को अपने घर खाने पे बुलाया। क्या मतलब? सैरिश ने इन्हें अपने घर खाने पे बुलाया जी। और रूमी उठ के चली गई वहां? देखो ना, यूं तो समझ नहीं है इस लड़की को। भाई नया नया रिश्ता बना है और ये बहुत नाजुक मामलात होते हैं। इस तरह पुराने ससुराल वालों से ऐसे हालात में अपना रिश्ता इस्तवार करना मुनासिब नहीं है। ये इस लड़की को समझ में नहीं आती बात। अच्छा चलें ना, आप टेंशन ना लें। रूमी माशाल्लाह समझदार है, कुछ सोच समझ के गई होगी। सोच समझ के गई होगी। रूमी, डॉक्टर ने क्या कहा? आंटी सारिम का गला खराब है, वायरल है, तो शायद इसी वजह से बुखार बढ़ गया था। बेटा तुम सादिया को भी साथ ही ले जाती हैं, घर में पड़ी पड़ी परेशान होती रही बेकार में। वहां जाती तब भी परेशानी होती। इससे इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, ड्राइवर बाहर था। खुदा ना खास्ता अगर कोई बड़ा मसला होता तो जरूर बताती आपको। सारिम बेटा, प्लीज तुम कमरे में जाकर आराम करो। और रूमी, तुम सुबह से सारिम के साथ हो, प्लीज कुछ खा लो।
नहीं नहीं आंटी, बिल्कुल भूख नहीं है मुझे। रूमी बाजी, साहब के लिए क्या बनाना है? अब नहीं, मैं खुद सूप बना दूंगी, आप चिकन निकाल दें। मैं बना दूं? अरे आप बस साहिल का ख्याल रखें और प्लीज कमरे में ना आने देगा, क्योंकि आहिल की वजह से सारिम डिस्टर्ब होंगे। तो आज आप उसका ख्याल रखें। ठीक है। पानी पियेंगे? नहीं थैंक यू। जी, तो बेहतर फील कर रहे हैं आप? कोई जब इतना ख्याल रखेगा तो क्यों नहीं बेहतर फील करूंगा। What happened? कुछ नहीं। नो सीरियसली, भाई हमें भी तो पता चले कि हमारी बेगम किस बात में इतना मुस्कुरा रही है। मैंने देखा कि आप बुखार में बिल्कुल बच्चा बन जाते हैं, और जब डॉक्टर्स आपको ड्रिप लगा रहे थे तो आप इंजेक्शन को देखकर इतना डर गए थे जैसे डॉक्टर्स आपको बगैर एनेस्थीसिया के ऑपरेट कर रहे हो। सो फनी। अच्छा, अब शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, ये बात मैं सीक्रेट रखूंगी, किसी को भी नहीं बताऊं। आई थिंक आई हैव अ प्रॉब्लम। मैं हर पेन को ना बहुत सीरियसली कंसिडर करता हूँ, और टू बी ऑनेस्ट इंजेक्शन को देख के मेरी जान निकल जाती है। कैसी बात है, इतनी बड़ी कंपनी का मालिक एक छोटे से इंजेक्शन से डरता है। See, I'm not डरपोक by nature, but वो इंजेक्शन का फील थोड़ा अजीब सा होता है। And it's just not myself. मैं खुद तो क्या किसी और को भी तकलीफ में नहीं देख सकता। जानते, जब आहिल बीमार हुआ था तो बहुत परेशान देखा था मैंने आपको, और आप बार बार डॉक्टर से कह रहे थे कि इतने छोटे से बच्चे को इंजेक्शन कौन लगाता है। देखा था मैंने। मेरी बातें याद है? जाहिर सी बात है, कोई मेरे बच्चे के बारे में इतना सोचेगा, इतना कंसर्न शो करेगा तो कैसे ना रहे याद। वैसे केयरिंग बहुत है आप। बस केयरिंग, उसके अलावा मेरे अंदर कोई अच्छी बात नहीं है। अभी तक तो नहीं, लेकिन जब नजर आएगी तो जरूर बताऊंगी आपको। How rude of you. अच्छा, अब आप बेहतर हो ही गए हैं तो मैं जाकर आहिल को देखती हूँ। अम्मी की भी इतनी कॉल्स आ रही थी। Alright. रूमी, मेरा इतना ख्याल रखने के लिए थैंक यू। It's okay. सरीना, आप कमरे की सफाई कर देना, मैं आहिल को बाहर गार्डन में लेके जा रही हूँ, ठीक है? चले चल। अरे भाई, मेरा आहिल कहाँ जा रहा है? आंटी इसको बाहर गार्डन में झूला झुलाने लेके जा रही थी। अरे रूमी बेटा, जरा ख्याल से, वो जो झूला है ना वो बड़ों का है, और भाई अगर हमारे आहिल को झूला इतना ही पसंद है तो मैं गार्ड से कहूँगी कि एक छोटा झूला लगवा दे, मगर बहुत केयरफुली। हाँ, इसको आराम से झुलाना। जी हाँ। ये सारिम कहाँ है? आंटी वो कमरे में फिल्म देख रहे हैं। तो बेटा तुम भी जाओ ना, जाके सारिम के साथ मूवी देखो, और प्लीज तुम आहिल के लिए परेशान होना छोड़ दो। सरीना है उसका ख्याल रखने के लिए, और मैं भी तो हूं ना बेटा। आंटी, लेकिन मेरा आहिल के साथ वक्त गुजारने का दिल चाह रहा था।
ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम्हें आहिल के साथ वक्त गुजारना चाहिए। इनफैक्ट उसे तुम्हारी ज़रूरत भी है, लेकिन सारिम को भी तुम्हारी ज़रूरत है बेटा। तुम्हें उसका भी ख्याल रखना चाहिए और उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। देखो, ये बात मैं एक माँ की हैसियत से नहीं कह रही हूँ, बल्कि एक औरत की हैसियत से कह रही हूँ। तुम समझ रही हो ना मेरा क्या मतलब है? जी आंटी, मैं समझ रही हूँ। वैसे मुझे बहुत अच्छा लगा था जब सारिम बीमार हुआ था तो तुमने उसका बहुत ख्याल किया। तुमने अपने हाथ से खाने बनाकर उसे खिलाए। सच पूछो तो मुझे बहुत खुशी हुई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था। देखो बेटा, ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो इंसान एक दूसरे के लिए करता है, और इसी से एहसास होता है कि एक दूसरे का कितना ख्याल करता है कोई। मुझे बहुत खुशी हुई थी बेटा। अब इसी तरह से एक दूसरे के साथ खुश रहो, एक दूसरे का ख्याल करो। अल्लाह में तुम लोगों को बहुत खुश रखे। अरे मैं ले जाती हूँ ना आहिल को, आओ। गुड बॉय। सनी उसके भाइयों जैसा है। भाई सिर्फ सगे होते हैं, ये भाइयों जैसा कुछ नहीं होता। तुम लोग को तो शर्म से डूब मरना चाहिए। बैठे नजारे देख रहे सब। आप इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हैं? तेरे लिए छोटी सी बात होगी। तू मेरे सामने कहाँ थी? आहिल के साथ खेल रही थी। अब कोई काम नहीं करती ना मैं, तो कभी उसके साथ खेल लेती हूँ। अब तो बेचारा मेरे साथ सो भी नहीं पाता। I'm sure अम्मी नहीं कुछ कहा होगा। भूमि प्लीज अम्मी की बातों का बुरा मत माना करो। वो बस ये चाहती हैं कि हम दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा क्लोज हो जाए, अटैच्ड हो जाए। वो सिर्फ इसीलिए समझाती रहती है सारा टाइम। मैं किसी की बात का बुरा नहीं मानती, लेकिन मेरा बच्चा मुझसे दूर हो गया और ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। इसीलिए पहले शादी से इनकार कर रही थी मैं। आपको पता है, अभी जब मैं उसको कमरे में छोड़ने जा रही थी तो अपनी जबान में समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मुझे मजबूरन उसे जुबैदा को देना पड़ा। प्लीज उदास नहीं हो। मैं जब तुम्हें उदास देखता हूं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं अपनी तरफ से अम्मी को समझाऊंगा कि थोड़ा सा केयरफुल हो जाए। कोई फायदा नहीं है। कहाँ जा रहे हैं? आहिल को लेने। चलो मामा, मामा इधर है। आपने खाना खाया वैसे? मैं मामा से पूछता हूँ कि मामा ने आहिल को खाना जिया कि नहीं जिया। हाँ,
आज मेरा बेटा मूवी देखोगे? हम कार्टून मूवी देखेंगे। ले जी, हमारा आयल आ गया और अब हम दोनों मिलके साथ मूवी देखेंगे। क्यों? देखी मूवी? क्या आ गया आपके पास? ये कैसे आया आपके पास? मुझे किसी ने एक बात बताई थी कि बच्चे प्यार की जुबान समझते हैं, इसलिए जैसे मुझे देखा फौरन मेरे पास आ गया, है ना? अच्छा, आप अपनी मूवी कंटिन्यू करें, मैं इसे संभाल लेती हूँ। मैंने कहा ना, हम लोग मिलके मूवी देखेंगे। क्यों? मैं अपने यहाँ अच्छी सी कार्टून मूवी लगाता हूँ। देखोगे कार्टून मूवी? हाँ, ये देखो, वो देखो थी। बेगम साहब आपकी कॉफी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रूबी बाजी, आपका नाश्ता बना दूं? हाँ, बना दे। मैं भी लाई। सारिम ऑफिस चला गया? जी आंटी, वो कह रहे थे कि 4-5 दिन से ऑफिस नहीं गए तो काफी काम पेंडिंग है, इसीलिए आज जल्दी चले गए। वैसे सारिम को कोई काम हो ना हो, वो फिर भी जबरदस्ती काम निकाल लेता है। खैर, घर में रह के उसने करना भी क्या था। सहरिश की कॉल आ रही। तो उठा लो। हेलो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तुम कैसी हो? मामा पापा कैसे हैं? आज आना चाह रहे हो? हाँ चलो ठीक है, आ जाओ। ओके ओके, खुदा हाफिज। आंटी, सहरिश कह रही थी आहिल बहुत याद आ रहा है तो मिलने आना चाह रहे हैं। मुझे आपसे पूछना था कि आपको कोई एतराज तो नहीं है? आपकी भी खैरियत पूछ रही थी। हाँ, जब तुम बात कर रही थी तो मैंने सुन लिया। कब आने का कहा उसने? अभी बस निकल रही है। चलो ठीक है। आंटी, आपको बुरा तो नहीं लगा मैं इस तरह बगैर बताए चली आई? नहीं सहरिश, मुझे क्यों बुरा लगेगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो, अब ये आहिल का भी घर है, जाहिर बात है जिसको आहिल से मिलना होगा तो वो उसके घर आकर मिलेगा ना। आप लोगों ने बहुत अच्छा किया जो कोर्ट कचहरी के चक्कर खत्म कर दिए। रूमी को भी बहुत प्रॉब्लम होती थी। चलो, अब सब कुछ ठीक हो गया, अल्लाह का शुक्र है। ये तो आपकी ग्रेटनेस है आंटी कि आप अंडरस्टैंड करते हैं इन चीज़ों को, वरना आजकल लोग कहाँ करते हैं ऐसा। एंड आई एम रियली ग्लैड कि आहिल आप जैसे लोगों के पास आया। वैसे सहरिश, मेरा सारिम भी बहुत खुशकिस्मत है जिसे रूमी जैसी बीवी मिली। अब बेटे से याद आया, सारिम कहाँ है? वो ऑफिस में। ऑफिस में? आप लोग हनीमून पे नहीं जा रहे? हाँ, वैसे रूमी, सहरिश बिल्कुल ठीक कह रही है। ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया पहले? तो मैं ऐसा करती हूँ कि जल्दी से इन दोनों के लिए कोई अच्छा सा ट्रिप प्लान करती हूँ। थैंक यू सहरिश, थैंक यू बेटा। असल में अभी आहिल छोटा है ना, तो छोटा है? ये 6 महीने का था जब आप नॉर्दर्न एरियाज गई थी, राइट? अब तो अच्छा खासा बड़ा हो गया है ना? आंटी, आप इन दोनों को हनीमून पे ज़रूर भेजें। और आहिल को साथ ले जाने की क्या ज़रूरत है? मैं हूँ ना, मैं इसको रखूँगी। आइडिया तो बहुत अच्छा है, अगर रूमी से अवेल करना चाहे तो। वैसे भी आंटी, मम्मी पापा हज पे जाने वाले हैं, तो बहुत अच्छा होगा अगर आहिल जो है वो उनके जाने से थोड़े दिनों पहले हमारे साथ रहे। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, वो लोग हज पे जा रहे हैं। भाई आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। जब कौसर और फैजान हज पे चले जाए ना, तो प्लीज़ बेटा, तुम्हारा जब दिल चाहे ना तुम यहाँ आ जाया करना। इस तरह से तुम्हें उनकी कमी भी महसूस नहीं होगी ना। ये तुम्हारा अपना घर है। आर यू श्योर आंटी? ये ना हो कि मैं आऊँ और आप परेशान हो जाए।
ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, मैं जो बात भी कहती हूँ ना दिल से कहती हूँ। ये वाकई तुम्हारा अपना घर है। चलें फिर, इट्स डन। ये दोनों हनीमून पे जाएंगे, आहिल का ख्याल मैं रखूंगी और आपसे मिलती भी रहूंगी। अच्छा तो ठीक है सैरिश, अब तो मैं इन दोनों को भेज कर ही रहूंगी। जब लैपटॉप पे ही काम करना है तो टीवी खोल के रखने की क्या जरूरत है?